हेलो साथियों, हमारे चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते हैं और हमने ब्लॉग बनाना इसीलिए शुरू किया है कि हमारी बात आप लोगों के बीच में पहुंचेगी और कुछ प्रेरणा मिलेगी और आप लोग साथियों सहयोग करते हैं। इसके लिए हम आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, अपना चैनल है और अपनी स्वतंत्रता है कि किसी भी टाइम आप लोगों के बीच में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत खुशी होती है। आप लोग जो हमारे व्यूज आते हैं ब्लॉग के, वो हम उसमें ही बहुत संतुष्ट हैं कि हमारी बात जितने लोगों में पहुंच रही उतनी ही बहुत बड़ी बात है। और साथियों, आज हम आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा करेंगे कि कष्ट को कैसे ना महसूस करें और कष्ट को अगर हम महसूस करेंगे तो हमारा नुकसान क्या क्या होगा, उसी बारे में हम आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा करेंगे। तो साथियों, एक दिन सुबह सुबह एक सेठ के घर एक भिखारी जो भिक्षा मांगते हैं, तो वो सेठ के यहाँ जाते हैं। साथियों, गरीबी और अमीरी तो कभी भी किसी के यहाँ आ सकती है और कब भिक्षा मांगना पड़ेगा, कब मदद मांगनी पड़ेगी, ये इसको तो सिर्फ ऊपर वाले ने ही निर्धारण किया है कि हमें कब क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो बहुत सुबह सुबह सेठ जी के यहाँ भिखारी जो हैं वो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए या कुछ भी दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि भाई देखिए, मेरे पास कुछ है नहीं। कहते हैं हम नहीं जानते, हमें मिलना चाहिए, हमें कहीं से भी ला के आप दीजिए सेठ जी, हम बहुत परेशान है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो सेठ जी कुल जाते हैं, देखते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं और उनको अपने घर में कोई चीज़ मिली नहीं देने के लिए। तो कहते हैं कि भाई देखिए, मेरे पास कुछ है नहीं, आप जाइए। कहते हैं कि जो भिक्षा मांगने आए, कहते नहीं हमें नहीं जाना है, आप हमें ला के दीजिए। तो जो सेठ जी हैं अपने घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर साथियों बर्तन रखे हुए हैं, तो उसमें से एक गिलास उठाते हैं और देते हैं। कहते हैं तुम इसको लो और जाओ। तो जो भिक्षा मांगने आए हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हमें जो आपने गिलास दिया है हम इसी से अपना काम चला लेंगे। तो साथियों, वो जो भिक्षा मांगने आए थे गिलास लेकर चले जाते हैं, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। और सेठ जी कहते हैं कि भाई ठीक है, आप जाइए इस गिलास को लेकर के। तो कुछ देर में उनकी पत्नी, सेठ जी की पत्नी निकलती हैं और कहती हैं कि ये बताओ कि यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे तो उसमें एक गिलास नहीं है, वो क्या हो गया? तो सेठ जी कहते हैं कि हमने उस गिलास को तो भिखारी को दे दिया, उसके पास कुछ नहीं था। तो कहती हैं कि तुम्हें पता है वो गिलास कैसा था? कहते हैं क्यों, हमें क्यों नहीं पता है? तो बोलती हैं उनकी पत्नी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। कहते हैं क्यों? कहती हैं वो जो गिलास था ना, ऐसे गिलास नहीं था, वो चांदी का गिलास था जो तुमने उस भिखारी को दे दिया। और जाओ मेरी गिलास तुरंत लाओ। अब दोस्तों, अब पत्नी की आज्ञा है तो पति को तो मानना पड़ेगा। ठीक है, भिखारी को दिया, ठीक है, पर हर गृहिणी सब कुछ भूल जाती है, कुछ भी भूल सकती है।
पर अपने घर में कितनी गिलास है, कितनी कटोरी है, कितने चम्मच हैं, हर चीज घर की चीजों को उनको पता रहता है। तो वो नाराज होती हैं, कहती हैं कि मेरी चीज लाइए, जाके मांग के लाइए, मेरी चांदी की गिलास है। कहते कि ठीक है, परेशान मत हो, नाराज मत हो, मैं जाता हूँ, गिलास ले आता हूँ। तो साथियों दौड़े दौड़े जाते हैं, भिखारी को कहते हैं भाई रुक जाओ, रुक जा भाई। तो कहता क्या हुआ सेठ जी? तो कहते हैं कि जो हमने तुम्हें गिलास दिया है वो ऐसे ही गिलास नहीं है, वो गिलास चांदी की है। कहते हैं कि अच्छा सेठ जी, आपने हमें चांदी का गिलास दे दिया? तो कहते हैं हाँ, हमने तुम्हें चांदी का गिलास दे दिया। तो कहते हैं कि देखो, एक काम तुम करना, वो जो चांदी की गिलास है ना, उसको सस्ते में मत बेचना, क्योंकि वो बहुत महंगी है। जब भी बेचना उसको महंगे में बेचना। तो कहता है कि ठीक है सेठ जी। और उसी जगह पर जो सेठ जी हैं, उनके मित्र इस बात को सुनते रहते हैं कि वहां से तो भगाए गए हैं कि जाओ मेरी गिलास लाओ, और यहाँ उसको कह रहे हैं कि इसको सस्ते में मत बेचना। तो जब भिखारी वहां से चला जाता है तो उनके मित्र कहते हैं कि ये दोस्त, तुम ये बताओ, तुम्हें तो घर से तुम्हारी पत्नी ने भगाया था कि जाओ हमारी गिलास लेके आओ, डांटा था, और तुम यहाँ कह रहे हो कि उसको महंगे में बेचना, वो चांदी की गिलास है, सस्ते में मत बेचना, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो सेठ जी कहते हैं कि मित्र, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि उस जो हमने गिलास दिया है बहुत महंगी गिलास है, और मुझे भी पता है, पर मैंने ऐसा इसलिए किया है कि जब भी जीवन में कभी भी हमारा बड़ा नुकसान हो तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, संतोष करने की भावना हमारे अंदर आ जाए कि जो गया वो गया है। इसलिए हमने इस तरीके से किया। और जो सेठ जी वापस आए तो अपनी पत्नी से इस बात को उन्होंने बताया कि देखो, जीवन में जो भी चीजें, भारी नुकसान भी अगर हो जाए तो हमेशा धैर्य और संतोष रखने की आवश्यकता है। आदत डालनी चाहिए हमेशा कि हमारा अगर कोई बड़ा नुकसान भी हो रहा है तो हमें धैर्य और शांत रख के आदत डालनी चाहिए कि हम संतोष रखें। साथियों, संतोष रखने से, धैर्य रखने से और खुश रहने से बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने शरीर के लिए बचाव करती हैं। जैसे कि हम अगर बहुत परेशान नहीं होते किसी चीज़ में, धैर्य रख के शांति से सोचते हैं और अपना जो भी नुकसान हुआ है उसके बारे में बार बार नहीं सोचते हैं, चलो ठीक है, जो गया है गया है, ऊपर वाले भगवान की जो कृपा होगी तो चीज़ें हमारे पास फिर आ ही जाएंगी, तो हमारी शरीर स्वस्थ रहती है। और जितना ही हमारी चीज़ें खोती हैं उतना हम उस चीज़ को सोच करके उलझन में रहते हैं। तो साथियों, हमारे शरीर को इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, और जितना हम धन खोए रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अपनी शरीर को खो देते हैं। इसलिए साथियों, शरीर को नहीं खोना है और हम लोगों को धैर्य रखना है। तो इस कहानी का साथियों यही शीर्षक है कि हमें बहुत बड़ी मुसीबत में भी धैर्य
रखना चाहिए। और आप लोग साथियों इसी तरीके से अपना स्नेह बनाए रखें और हमारे चैनल को ऊंचाई तक पहुंचाएं। और साथियों बड़े बड़े यूट्यूबर लोग साथी काम कर रहे हैं, छोटे लोग भी कर रहे हैं। सभी लोगों को सभी साथी अवसर देते हैं काम करने का। इसी कड़ी में कि हम कभी भी परेशान ना हो, किसी भी परेशानी में बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ऐसे ही चैनल में बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, काम करते रहें और उसका परिणाम हम अच्छा करेंगे तो हमें उसका परिणाम मिलेगा ही। और सभी साथियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।